वेलकम टू माय चैनल सुमित गुप्ता एचआर। आज हम पढ़ेंगे बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। इसमें आज हमने बैलेंस एज पर कैश बुक के क्वेश्चंस करने हैं। इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि कब हमने ऐड करना है और कब हमने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को आराम से समझेंगे और अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले जैसे यहाँ पे बोला गया, कैश बुक शो ए बैलेंस ऑफ रुपीज़ 12,500। कहता है कि जो कैश बुक है वो बैलेंस कितना शो कर रही है, 12,500। तो ये सबसे पहले आ गया बैलेंस एज पर कैश बुक। अब हमने इसको कंपेयर कर रहे थे पासबुक्स में कि पासबुक का बैलेंस मिल नहीं रहा था। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक फॉलोइंग डिफरेंस वर नोटेड। कौन कौन से डिफरेंसेस आ रहे थे, सबसे पहले हमने ये देखना है। जैसे नंबर 1 में बोला गया था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि हमने चेक इशू किए लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। तो इसका मतलब हो गया कि कैश बुक हमारी डिक्रीज हो गई थी, तो अब हमारी कैश बुक क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। जब कैश बुक इंक्रीज करेगी तो क्या हो जाएगी, ऐड। नंबर 2 पे बोला गया चेक डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट जेट कलेक्टेड। इसका मीनिंग हो गया कि हमने चेक जमा करवा दिए लेकिन अभी प्रेजेंट फॉर पेमेंट नहीं हुए, मीन्स अभी कलेक्टेड नहीं हुए। तो इसका मीनिंग क्या था कि हमने जमा करवाए तो हमने अपनी कैश बुक इंक्रीज कर दी थी, लेकिन अब वो क्लियर ही नहीं हुए तो हमने क्या करना, उसको माइनस। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। हमने बैंक को बोला गया था, हमने बैंक को बोला था कि हमारी इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दो, हमें इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो मीन्स पासबुक में से पैसे चले गए, तो अब हम क्या करेंगे, कैश बुक में से भी उसको माइनस करेंगे। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस क्या है, बैंक ने अपने चार्जेस काट लिए लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं थी, तो हमारी कैश बुक क्या करेगी, अब डिक्रीज। डायरेक्टली डिपॉजिट बाय ए कस्टमर। किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए तो हमें कैश बुक में नहीं पता था, तो अब क्या करेंगे, ऐड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट कर लिया तो हमें कैश बुक में पता नहीं था, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड। लास्ट एंट्री कहती है कैश डिस्काउंट अलाउड और ₹200 वाज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। हमने क्या किया था, कैश डिस्काउंट अलाउड किया था लेकिन हमने गलती से कहाँ लिख दिया, डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम, लेकिन लिखना कहाँ था उसको, हमने क्रेडिट साइड में। तो गलती में कहाँ लिख दिया हमने, डेबिट साइड में। तो अब क्या करेंगे, उसको माइनस। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास बैलेंस एज पर कैश बुक, हेडिंग दे दिया बैंक रिकंसाइल स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स प्लस और माइनस, और यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल डाल देना आपने। और बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया था, यहाँ पे सबसे पहले 12,500, ये आ गया अमाउंट। यहाँ पे हमने ऐड वाली लिख दी और यहाँ पे हमने लेस वाली। जो ऐड वाली होंगी ऊपर लिख लेंगे, जो लेस वाली होंगी वो नीचे। तो सबसे पहले क्या बोला था, चेक इशूड बट नॉट जेट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। तो हमने क्या सिखाया कि जब चेक इशू करेंगे तो लेकिन प्रेजेंट फॉर पेमेंट नहीं हुआ तो हमने क्या करना, उसको ऐड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। अब हमारी कैश बुक क्या करेगी, इंक्रीज करेगी 6,000। नंबर 2 पे बोला गया था चेक डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट जेट कलेक्टेड। जब चेक जमा करवाए लेकिन कलेक्ट नहीं हुए तो अब हम क्या करेंगे, माइनस। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट जेट क्लियर। तो हमारी कैश बुक क्या करेगी, डिक्रीज। यहाँ पे अमाउंट आ गया इसका 9,000। नंबर 3 में बोला गया था बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो दैट मीन्स कि हमारी कैश बुक क्या करेगी, डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, और अमाउंट कितना आ गया, 5,000। अब इसके बाद बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस हमारी कैश बुक क्या करेगी, अब डिक्रीज। यहाँ पे आ गया बैंक चार्जेस, अमाउंट आ गया यहाँ पे 300। डायरेक्टली डिपॉजिट बाय ए कस्टमर।
किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए तो हमारी कैश बुक क्या करेगी, इंक्रीज। डायरेक्टली पेमेंट मेड बाय ए कस्टमर, हमारी कैश बुक क्या करेगी अब, इंक्रीज। यहाँ पे 8,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय ए बैंक, अब बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया, दैट मीन्स कि पासबुक में तो हो गया, हमारी कैश बुक में नहीं आया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ऐड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे, 2,000। लास्ट एंट्री क्या बोली थी, कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट कहाँ जाएगा अब, क्रेडिट साइड में, माइनस में, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कैश डिस्काउंट अलाउड ₹200 वाज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम, गलती से हमने डेबिट में लिख दिया था, तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश डिस्काउंट अलाउड, और अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे 200। अब हमने क्या करना है इनका टोटल, तो यहाँ पे टोटल किया, डेबिट साइड का टोटल 12, 6, 18, 26, 28,500 ये आ गया, और यही टोटल आपने यहाँ पे लिखा 28,500, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। अब बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ गया, 9 + 5 14, 14,500, 28,500 में से 14,500 निकालो तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा, 14,000। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन और करेंगे हम। 30 जून 2019 बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक शो बैलेंस और पेज 12,000। कहता है जो बैंक कॉलम है कैश बुक का वो कितना बैलेंस शो कर रहा है, 12,000। तो यहाँ पे क्या आ गया, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आ गया हमारे पास, 12,000। बट द पासबुक शो ए डिफरेंट बैलेंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। लेकिन ये कहता है कि जो पासबुक है वो अलग बैलेंस शो कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इन दोनों को डिफरेंस निकालना कि किन वजह से गलती है, कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया, चेक पेड इन टू बैंक ₹8,000। कहता है हमने बैंक में चेक कितने जमा करवाए, 8,000 के। बट आउट ऑफ दीज ओनली चेक 6,500 क्रेडिट बाय द बैंकर्स। लेकिन जो बैंक है उसने कितना का क्रेडिट दिया हमें, 6,500 का, और जो डिफरेंस आ गया 1,500 वो कहाँ चले गए, मीन्स वो चेक अभी पास नहीं हुए। तो हमने क्या करना है, पहले हमने कैश बुक में ऐड किया था, तो अब क्या करेंगे, लेस। यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा लेस में, 1,500। नंबर 2 कहता है रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट बाय 200। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है, अंडर कास्ट वाली, ये पेपर में जरूर आती है। कहता है जो रिसिप्ट कॉलम है वो कैश बुक का अंडर कास्ट मीन्स कम हो गया, तो अब हमने क्या करना है, इसको इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ऐड। जब भी रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट होगी तो हमने क्या करना है, उसको हमेशा कैश बुक में हमेशा ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड। थर्ड में क्या बोला गया, On 29 June, a customer deposit 3,000 directly in bank account, but it was enter in the passbook only। कहता है 29 जून को एक कस्टमर ने हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए, लेकिन हमें पता नहीं था, तो हमने कैश बुक में तो नहीं ऐड किए, तो अब हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। अब इसके बाद चेक ऑफ ₹9200 वर इशूड, ऑफ विच 2200 वर प्रेजेंट फॉर पेमेंट ऑन 15 जुलाई। कहता हमने चेक इशू किए थे 9200 के, उसमें से कुछ चेक थे वो 2200 के, वो प्रेजेंट हो रहे हैं 15 जुलाई को। हम अकाउंट कब क्लोज कर रहे हैं, 30 जून को, तो ये अगले महीने जाके क्लियर हो रहे हैं। तो दैट मीन्स अब हमने क्या करना है, ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि हमने तो चेक बोल दिया था कि ये हमसे पैसे चले गए, लेकिन अभी तक वो हमसे पैसे नहीं गए, तो ये क्या करेंगे अब, ऐड। अब इसके बाद पासबुक शो ए क्रेडिट और रुपीज 330 एज इंटरेस्ट। पासबुक क्या शो कर रहा है, 330 एज इंटरेस्ट। जब पासबुक क्रेडिट करती है तो हमने कैश बुक में क्या करना है, ऐड। एंड डेबिट 60 एज बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस क्या कर रही है, वो डेबिट, तो हमने क्या करना है यहाँ पे, माइनस मीन्स क्रेडिट। अगर वो क्रेडिट करती है तो हमने डेबिट करना है, अगर वो डेबिट कर रही है तो हमने क्या करना है, क्रेडिट में। तो ये था सबसे पहले क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला बनाना हमने, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून
19, ये हेडिंग दे दिया। पर्टिकुलर्स प्लस और माइनस, प्लस वाला डेबिट में और माइनस वाला क्रेडिट में। तो सबसे पहले क्या लिखना हमने, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बैलेंस कितना दिया था वहाँ पे 12,000, ये आ गया 12,000। नंबर 1 में बोला था चेक पेड इनटू बैंक। जब चेक पेड इनटू बैंक दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या करेंगे हम, लेस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेक्स पेड इनटू बैंक वट नॉट जेट क्लियर। लेकिन अभी क्लियर नहीं हुए, कितने, 8,000 माइनस 6,500, तो अमाउंट कितना आ गया 1,500। ये कहाँ चला गया, माइनस में, लेस लिखा यहाँ पे, तो लेस वाली अमाउंट कहाँ जाती है, माइनस में। अब इसके बाद उसने बोला था रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कॉस्ट बाई 200, तो यहाँ पे क्या आ गया, ऐड रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कॉस्ट। तो हमने क्या किया, इसको ऐड, अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे इसका 200। नेक्स्ट बोला था डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर, तो यहाँ पे ऐड करना था। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्टली पेमेंट मेड बाय द कस्टमर। कितने पैसे हमारे अकाउंट में जमा करवा दिए थे उसने, 3,000, ये आ गया 3,000। अब इसके बाद उसने बोला था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐड में चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमने चेक इशू किए लेकिन उसमें से प्रेजेंट नहीं हुए, अमाउंट कितना था इसका 2,200। अब इसके बाद उसने बोला था पासबुक शो ए क्रेडिट ऑफ 330 एज इंटरेस्ट। अब उसने इंटरेस्ट दिया था, तो हमने क्या करना यहाँ पे, ऐड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना ऐड करना हमने, 330, और लास्ट बोला उसने बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस क्या करने थे हमने, लेस, यहाँ पे लिख दिया लेस बैंक चार्जेस, और अमाउंट आ गया बैंक चार्जेस की 60। अब हमने क्या करना है, इनका टोटल। जब हमने डेबिट प्लस वाले का टोटल किया तो हमारे पास टोटल आ गया इसका 17,730, और यही टोटल आपने दूसरी साइड लिखा 1,700 730। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, और बैलेंस कितना आ गया पासबुक का 16,130, ये 70 है, 16,170, 7 और 6 13।